नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। ओके, और पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 3.5% से, जी हाँ, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई है। और आप देखें तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या आप कह सकते हैं ज़्यादा डेंजरस चीज़ यहाँ ये हो रही है, ओला इलेक्ट्रिक ने ना 70 रुपये, जी हाँ, 70 रुपीज़ के लेवल को भी ये तोड़ करके नीचे आ रहा है। ओके, और ये टेक्निकली एक बहुत ही ज़्यादा वीक स्टॉक है। कैसा? टेक्निकली एक बहुत ही ज़्यादा वीक स्टॉक हो चला है। अब रिटेल निवेशक यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इतने बुरे फंसे हुए हैं दोस्तों। 6 महीने पहले चल, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं इसको आए, ये अगस्त की बात है, ऑलमोस्ट 150 के आसपास का 52 वीक हाई था। वहां से स्टॉक आपका ना मोर देन 52% का क्रैश दिखा चुका है। और रुकिए, मैं ना जरा नीचे लेकर के चलता हूँ। 52 वीक हाई तो यहाँ देखेंगे, वहां 146 दिख रहा है आपको, बल्कि 157.40 है, ऑलमोस्ट 160 रुपए। आप कह सकते हो बिटवीन 55 to 58% ऑलरेडी ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे क्या होगा। लोगों का कहना है कि भाई यहां से आगे आप क्या करेंगे। तो देखिए, आपको एक और चीज़ यहां पर समझनी पड़ेगी। एक और चीज़ क्या है, ओला इलेक्ट्रिक की ऊपर जो प्रॉब्लमेटिक आनी शुरू हुई है ना, वो सेल्स के कारण नहीं है, वो ना सर्विसेज के कारण है। ठीक है, किसके कारण है? सर्विसेज के कारण है। और आप एक चीज़ समझिए, ओला इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे अक्टूबर में जो सेल्स आई है, उसकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन में इतना बड़ा जंप आया है जो अपने आप में फिनोमिनल है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, सर्विसेज को लेकर के ये इतनी घटिया गाड़ी निकल गई है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अगर आपके पास ओला बाइक है, ओला इलेक्ट्रिक बाइक है, आपको पता होगा मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। और मैं बता दूं आपको, ये इतना बड़ा इशू हो गया था कि खुद यूनियन गवर्नमेंट को एक, आप कह सकते हैं, नोटिस देना पड़ा ओला इलेक्ट्रिक बाइक को। इसके साथ ही साथ ये आप कह सकते, पता होगा ट्विटर में कितना प्रॉब्लम चलती है। कोई ओला का पूरा शोरूम ही जला दिया था एक बार फ्रस्ट्रेशन में, कोई लेके घूमता रहता है। तो ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो गाड़ी है उसके सर्विस को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू है। अब देखिए यहाँ ना 2 प्रकार के लोग हैं कि ये जो गिरावट हो रही है, ओला इलेक्ट्रिक यहाँ से टूटते टूटते ऑलमोस्ट 50 रुपए, जी हाँ, 50 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाए। ठीक है, कितने रुपए के? 50 रुपए के आसपास मिल जाए, प्लस बाजार में जो सेल ऑफ है, जो ह्यूज सेल है, वो भयानक तौर से गिर जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपकी हो जाए बड़ी मात्रा में। और उसके बाद क्या हो दोस्तों, आने वाले 1 से 2 साल तक आप स्टॉक को रखे रहें। और जो सर्विसेज है, देखिए सर्विसेज कंपनी मेहनत कर रही है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले इनको, लेकिन इनको भी समय लगेगा, 1 से सवा साल, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट अ ईयर तो इस कंपनी को लगना ही। क्योंकि देखिए, आप कई जगह खबर पढ़ रहे होंगे कि ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से खबर है कि भाई हम ना T+3 ये काम का यूज करके आपकी गाड़ी को बना के दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, अभी भी इश्यूज हैं, और परफेक्ट क्लियर होने में चीज़ों को कम से कम 1 साल लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, लगातार जो नई बाइक्स है वो तो यहाँ आपकी ऐड होती रही हैं, तो आपके पास लिमिटेड बजट होगा, लिमिटेड चीज़ें होंगी, और आप कैसे काम करोगे। हाँ, एक चीज़ है, जहाँ पहले लोगों के पास 1 या 2 क्या हुआ करते थे, मैकेनिक हुआ करते थे बाइक में, अब वहाँ 4 से 5 लोग धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो इशू है ये आपको थोड़े दिन में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भाई साहब, आप सर्विसमैन तो ले आ रहे हो, पार्ट्स कहाँ से लाओगे? आपके अगर पार्ट्स में प्रॉब्लम आई है, आपको कई महीनों, आप कह सकते हैं कई बार तो 1 सवा महीना आपको रुकना पड़ सकता है। और उसमें से भी जो टोटल जो पूरे पार्ट्स हैं वो आपको आते हुए कतई नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ओला इलेक्ट्रिक में ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आज से 3 से 4 साल, ठीक है, आज से 3 से 4 साल बाद अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि जो ओला मोबिलिटी लिमिटेड, यानी जो ओला बाइक है, उनकी बैटरी रिप्लेसमेंट, उनके जो पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स, प्लस उनकी सर्विसिंग हो गई, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ज़बरदस्त, एक बहुत ही शानदार
एक आप कह सकते हैं चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ओके, तो मुझे लगता है कि शॉर्टर टर्म के लिए आपको इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बाजार में जो लगातार सेल ऑफ हो रहा है उसका भी असर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और आने वाले 2 से 3 सालों में आप देखेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक में जो प्रॉब्लम है सर्विसेज की या तमाम चीज़ वो हो जाएगी, प्लस खुद की भारत बैटरी भी इन्होंने बनवा ली है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इन हाउस चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लमेटिक का दौर है मुझे लगता है ओला इलेक्ट्रिक को 50-60 रुपीज़ के बीच आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स मुझे ऐसा लगता है ओला इलेक्ट्रिक एक काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देगा। लेकिन ये जो गिरावट है मुझे एटलीस्ट 30 से 50 रुपए के बीच आती जाती हुई दिखाई दे रही है। एटलीस्ट 50 to 60 के बीच तो स्टॉक ज़रूर एक बार जाएगा, लेकिन अगर बाजार में कुछ बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आता है तो 30 से 50 रुपए भी कहीं नहीं गए, ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। और जो इस बार के क्वार्टर नंबर आए हैं आप यहाँ पे देखें, 1 मिनट सीधा क्वार्टरली नंबर की तरफ लेके चलता हूँ। ये सितंबर क्वार्टर के नंबर हैं। आपकी जो सेल्स है सितंबर से जंप होकर के 1214 करोड़ में आ गई है, लेकिन आपकी जो नेट प्रॉफिट है जहां पर आप देखेंगे आप 524 करोड़ का लॉस किए थे, वो 495 करोड़ है, यानी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। आपके लॉसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार आप एक बिग बजट लॉस में दिख रहे हो दोस्तों, ठीक है। ईपीएस आपकी नेगेटिव चल रही है, तो ये जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं ये इश्यूज हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते दिखाई देंगे। हाँ, कुछ समय में आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता दिखाई देगा, और जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें आपको बढ़ोतरी आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये तमाम नेगेटिव जिस दिन हो जाएगी प्राइस एंड आप देखेंगे, और लास्ट में जो बड़ा झटका लगेगा वो है एथर एनर्जी जब अपना आईपीओ लेके आएगी ना, तब आप ओला इलेक्ट्रिक में कहीं ना कहीं एक प्रेशर ज़रूर से ज़रूर देखेंगे दोस्तों। और हाँ, इस सेल ऑफ में शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बड़ा चेंज आया है, आप देखें यहाँ पे तो पब्लिक के पास 48.41% आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या है होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर जो 48% में ऑलमोस्ट 18% किसके पास है, आप कह सकते हैं एसवीएफ ली, ऑस्ट्रेडेल एलएलसी, इंटरनेट फंड लिमिटेड, अल्फा वेव, मैट्रिक्स पार्टनर, ये बड़ी बड़ी जो पार्टनर कंपनियां हैं उनके हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एफआईआईज और डीआईआईज को देखेंगे तो डीआईआईज में केवल एक मेरा एसेट लार्ज कैप फंड के पास है, और एफआईआईज में आप देखेंगे तो कोई बड़ा नाम नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक बड़े एफआईआईज, ठीक है, एफआईआईज और डीआईआईज इसमें बड़ा आप कह सकते हैं एंट्री नहीं लेते, तब तक कुछ भी कह पाना गलत होगा। लेकिन हाँ, जो गिरावट है, जो इश्यूज हैं, धीरे धीरे प्राइसिंग हो सके, स्टॉक ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ ±20, ये एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा फॉर अ लॉन्गर टर्न। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, आप एक बार बैलेंस शीट में जाएंगे और आप यहाँ पे फिक्स्ड एसेट को देखोगे ना, आप पाओगे यहाँ पे सितंबर में तो कुछ नहीं दिखा रहा है, अभी उसकी चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन आपके पास ना ये लगभग बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी काफ़ी अच्छी है। लैंड तो सिर्फ 90 करोड़ की है, खैर इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी धीरे धीरे फोकस कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई ज़रूर दे रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।